हेलो फ्रेंड्स, यूनिट 2 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 2 हम कर रहे थे। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट कर लिया था। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है हमारा 74,862 को 73 से डिवाइड देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बिग नंबर है ना। तो पहले इसका हमें टेबल लिख लेते हैं। टेबल कैसे लिखते हैं हम? 73 मल्टीप्लाई बाय 173, 73 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 73 1 ज़ा 73 2 ज़ा। आप यही मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले ये 2 लो, इस 2 को पहले 3 से करो, 2 3 ज़ा 6, 1 प्लस पे लिखो, और फिर इसी 2 को 7 से करो, 2 7 ज़ा 14, इधर लिख दो 14। ठीक है, ऐसे हम 73 3 ज़ा लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 यहाँ लिख दिया, और 3 7 ज़ा 21 यहाँ लिख दिया। तो चलो अब यहाँ 748 हम देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे 7 तक लिखा है, ठीक है। 73 7 ज़ा लिखा है। अब हमें और लिखना पड़ेगा, है ना। 8 ज़ा 9 ज़ा भी लिखना पड़ेगा। चलो वो लिख लेते हैं पहले। मैंने 73 8 ज़ा तक लिख लिया है। चलिए अब डिवाइड देते हैं। पहले देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले नंबर लेंगे। अगर 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो हाँ 74 है, जो कि 73 से बड़ा है। तो 73 1 ज़ा हम ले सकते हैं। 73 1 ज़ा 73। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 7 0, कुछ भी नहीं। अब इस 8 को यहाँ उतारो, 18। आप देखो कि जब हमने 1 नंबर 8 को यहाँ नीचे रखा, ठीक है, तो ये 73 से छोटा है। मतलब एक और नंबर हमें यहाँ उतारना पड़ेगा, 6 भी उतारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये इससे छोटा आ गया 18। तो डिवाइड कैसे देंगे? तो जब हम एक ही स्टेप में 2 नंबर को कॉपी करते हैं तो एक हमें 0 यहाँ पुट करना पड़ता है। देखो पहले हमने एक तो यूँ ये ऑटोमेटिक 1 नंबर नीचे किया 8, ठीक है, पर 18 आया, जो कि 73 से कम है। तो एक और नंबर हमें 6 भी लेना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ एक 0 पुट करेंगे। अब देखो 186 आया, अब 73 से बड़ा है। अब देखो 186 कहाँ पे टेबल में आ रहा है? 73 2 ज़ा 146 हो रहा है, और 73 3 ज़ा 219 हो रहा है। तो 219 ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा हमें नहीं लेना है, 186 से बड़ा आ गया, तो मतलब 73 2 ज़ा ही लेना पड़ेगा। तो 73 2 ज़ा लेना पड़ेगा। 2 ज़ा क्या होता है? 146। अब इसको सब्ट्रैक्ट दो। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 4 4, 1 माइनस 1 0। अब हमने 8 6 ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास? 2। ये 2 को यहाँ कैरी कर, 402। अब देखो 73 के टेबल में 402 कहाँ आ रहा है? ये देखो 73 6 जा 438 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो बस एक कम लो। 73 5 जा लो, 365। 73 5 जा क्या आया? 365। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। 12 में 5 आउट हुआ 7, यहाँ 9 बचा, 9 में 6 आउट हुआ 3, 37। अब देख पा रहे हो आप 73 से 37 बड़ा है, ठीक है, मतलब ये छोटा है। और अब हमारे पास यहाँ कुछ कैरी करने के लिए भी नहीं है, तो बस यहीं स्टॉप कर देंगे हम। और अब यहाँ देखो हमारा क्वोशंट आ गया, क्वोशंट आ गया, ये इसको क्वोशंट बोलते हैं ना। 1025 क्वोशंट आ गया, और रिमाइंडर 37 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सी सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सी को कर लेते हैं। सी है 90,768 डिवाइड बाय 196। तो 196 ये तो और भी बड़ा नंबर है, तो पहले इसका टेबल लिखो। 196 1 ज़ा 196, 196 2 ज़ा। तो पहले इस 2 को ही तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 को 6 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, इधर 2 लिखेंगे, कैरी 1 रखेंगे। फिर 2 से 9, 2 को 9 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, और 1 कैरी वाला प्लस कर देंगे 19, और फिर 1 कैरी जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, और 1 3। ऐसे करके हम टेबल लिखते हैं, ठीक है। अब आप तो 5th क्लास में हो ना, तो टेबल तो आप ऐसे लिख ही सकते हो, और आपको लिखना भी चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे कि 196 यहाँ बाहर है, यहाँ पे पहले 2 डिजिट लेते हैं, 90, जो कि 196 से कम है, लेस है, तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो एक और डिजिट लेंगे, 907 तीनों लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 907 कहाँ आ रहा है? 196 के टेबल में। एग्जैक्ट तो 907 नहीं है, यहाँ 980 है, ज़्यादा हो गया, तो इससे कम वाला लेना पड़ेगा। मीन्स कि 196 4 ज़ा लेना पड़ेगा। 4 ज़ा ले लिया, जो कि 784 आया, यहाँ 784 लिख दिया। और अब
सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में 4 आउट हुआ 3, यहाँ 0 में 8 नहीं ना आउट होगा, 1 कैरी लेंगे। 10 में आउट हुआ 8 2, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में 7 आउट हुआ 1, 123। अब फिर यहाँ 123, अब फिर देखो 196 से कम है, लेस देन 196, तो फिर ये 6 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करो, 1 2 3 6। अब देखो 196 के टेबल में इसके करीब नंबर कहाँ है, ये देखो 196 6 जा है 1176 और 7 जा है 1372। 7 जा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो 6 जा ही लेंगे। ये 6 जा क्या आया 1176। देखो यहाँ 1176 लिख दिया। आप सब्ट्रैक्ट करो, 6 में 6 आउट हुआ 0, 3 में 7 नहीं आउट होगा, इसको 13 बनाओ। 13 में 7 आउट हुआ 6, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 या 0, 1 में 1 आउट हुआ 0 0 0। बार बार हमें यहाँ पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ 6 हमने ले लिया था, अब 8 को कैरी फॉरवर्ड करो, 608 बना। अब देखो 196 के टेबल में 608 कहाँ आ रहा है, ये देखो 4 जा ज़्यादा हो रहा है, 3 जा लो, 588, 3 जा 588, क्योंकि 4 जा जो है वो 784 आ रहा था, जो कि 608 से बड़ा है, तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो 3 जा 588, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वोशंट हमें क्या फाइंड हुआ 463, और रिमाइंडर क्या होगा 20, यही हमें बोला था ना। चलो अब क्वेश्चन डी करते हैं।